भर्ती में सम्मिलित किए जाने का विगत 14 सितंबर को हाईकोर्ट नैनीताल ने आदेश जारी कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और आर.सी. खुल्बे की युगल खंडपीठ ने इन अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए कहा कि NIOS DLED योग्यताधारियों को भी प्राथमिक गतिमान शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए। साथ ही 2000 रुपये प्रति याची को अर्थदंड का भुगतान भी करें, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण ये सड़कों पर अपने परिवार के साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षक राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में जो भर्ती निकली थी नवंबर-दिसंबर 2020 में, उसमें हम लोगों ने NIOS DLED वालों ने भी आवेदन किया था और जिसमें सरकार ने हमको लेने के लिए मना कर दिया था। जिसके बाद हम कोर्ट में गए। कोर्ट में एक बार हमारा सिंगल बेंच का आदेश आया, उसके बाद 3 बार हमारा डबल बेंच ने इंटरिम हमको रिलीफ दिया। सरकार से कहा कि इनको आप भर्ती में जो गतिमान भर्ती है उसमें शामिल करिए। हम लोगों को सरकार ने तब भी नहीं लिया। ये कहा कि आपका जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तब तक हम आपको नहीं ले सकते हैं। माननीय मंत्री जी से हम कई बार उनके द्वार पर गए, पर मंत्री जी ने बारंबार हमको यही कहा, जब तक आपका कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तब तक हम आपको नहीं ले सकते हैं। अधिकारियों से इस संदर्भ में माननीय हाई कोर्ट ने 14 सितंबर को हमारे पक्ष में निर्णय सुना दिया है और उन्होंने न केवल निर्णय सुनाया और सरकार को ये भी कहा है 2000 रुपये का अर्थदंड आप प्रत्येक याची को देंगे, परंतु इतना होने के बावजूद भी माननीय मंत्री जी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सीमांत जनपद चमोली से आए हैं और पिछले 1 महीने से हम यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे सारे आर्थिक सोर्स जो स्रोत हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और हमें जो है अपने सहयोगियों से, अपने रिलेटिव से वो पैसा मांग के यहाँ पे रहना पड़ रहा है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो शासनादेश है वो हमें भर्ती में शामिल करने का जारी करे, जिससे कि हम यहाँ से जा सकें। क्योंकि पिछले 1 महीने से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत ही सीमांत जनपद से हम आए हैं। हम जैसे मैं चमोली से हूँ, कोई चंपावत से आया है, कोई बागेश्वर से आया है, यहाँ तक कि पिथौरागढ़ से भी हमारे साथ साथी हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। सरकार जिस तरह की हरकतें कर रही हैं और हम लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है। कंटिन्यूसली हम लोग उनके कभी आवास पे जा रहे हैं, कभी वो सचिवालय के लिए बोलते हैं कि वहाँ संपर्क कीजिए, कभी निदेशालय हमें दौड़ाया जाता है। तो वी हैव गॉन थ्रू ऑल द सफरिंग्स, सो इट इज़ अनबिरेबल नाउ डेज़। अब ये हमारे लिए असहनीय हो गया है। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम किसी दूसरे के आवास के ऊपर सामने खड़े रहें। हमें कोई शौक नहीं है। हमें भी दिल करता है कि वी हैव टू गैदर विद आवर फैमिलीज़, हम अपना सेलिब्रेशन जो है फैमिलीज़ के साथ करें। लेकिन कौन चाहता है, क्या कहते हैं, कि अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठे, बट मजबूर किया जा रहा है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार माननीय हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है 14 सितंबर का, उसका संज्ञान लेते हुए, उनका सम्मान करते हुए, न्याय प्रणाली का सम्मान करते हुए, यथाशीघ्र जो उनको समय दिया गया था 28 दिनों का, उसको आप पालन करते हुए हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करें। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं। हम कोई बहुत बड़ी बात तो सरकार से कह नहीं रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि सरकार की ओर से हमारे लिए किसी भी तरह का जो कार्य है वो हमारे लिए नहीं किया जा रहा है और हमने यहाँ तक कि सारे ही त्यौहार हम लोग यहाँ पर को मना चुके हैं। अपने लास्ट टाइम ये दशहरा है, वो भी हमने अपना समय घर ना जा कर के, काफ़ी हम लोग 13 जिलों से आए हुए यहाँ पर को शिक्षक हैं और काफ़ी परेशानियों से हम यहाँ पर आ रहे हैं। सारे त्यौहार हम यहाँ पर मना चुके हैं। अगर सरकार हमारे लिए अभी भी कोई ये कार्यवाही नहीं करती है, हमारी जॉइनिंग लेटर हमको नहीं देती है, काउंसलिंग नहीं कराती है, तो दीपावली हिंदू पर्व सबसे बड़ा माना जाता है। हम दीपावली का त्यौहार भी यहाँ पर को मनाने के लिए तैयार हैं और जब तक सरकार नहीं सुनेगी, हमने ये ठान लिया है कि हम अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। जबकि इतनी भी परेशानी हो चुकी है कि जो हमारे पास रुपया था अभी तक जो हमने कमाया था, प्राइवेट स्कूल्स में हम लोग काम कर रहे थे, वो सारा अब हमारे सोर्सेज सारे बंद हो चुके हैं और हमको अपने घर वालों से या किसी साथ परिचित से हमको वो रुपया उधार में कर्ज में लेकर के तक हम लोग यहाँ पर को आ रहे हैं।